हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए निबंध के बारे में और उस निबंध का टाइटल है महाकुंभ मेला, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। कुंभ मेला आस्था का एक विशाल हिंदू तीर्थ है जिसमें हिंदू एक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह हर तीसरे वर्ष में 4 स्थानों में से एक पर आयोजित किया जाता है। ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक व उज्जैन हैं। इन 4 स्थानों पर नदियां हैं। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा व यमुना का संगम, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी स्थित हैं। यह नदी बहती हैं। खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। प्राचीन काल से कुंभ मेला भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। वे इतिहास से पुराने हैं। वर्ष 2025 का यह महाकुंभ का संयोग 144 वर्षों के बाद हुआ है। यहाँ तक कि जब प्राचीन समय में परिवहन सुविधा कुछ भी नहीं थी, तो देश के सभी कोनों से हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक पवित्र स्नान के लिए लाया जाता था। इतिहास हमें बताता है कि हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी में यह मेला आयोजित किया गया था। राजा ऐसे शुभ अवसरों पर बड़ा उपहार दिया करते थे। ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री ने लिखा है कि यह मेला प्राचीन काल से आयोजित किए जाते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार उपरोक्त 4 स्थानों पर समुद्र मंथन के बाद देवताओं द्वारा प्राप्त किए गए कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी थीं। इस वर्ष का महाकुंभ मेला 13 जनवरी पौष पूर्णिमा दिन सोमवार को प्रारंभ हुआ, जो कि 26 फरवरी दिन बुधवार को शिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। 144 वर्षों के पश्चात होने वाला यह महाकुंभ अत्यंत भव्य है। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। इस महाकुंभ से जुड़े कुछ संदेश यह हैं। संगम में डुबकी मोक्ष की झलक, आस्था का पर्व, आत्मा का गर्व, गंगा की गोद, पापों से मुक्ति, हर डुबकी में छुपा है मोक्ष का रहस्य। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें रिपब्लिक डे परेड में प्रयागराज महाकुंभ का डंका बजा है। रिपब्लिक डे परेड पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार महाकुंभ की थीम पर आधारित थी। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थी। मेले में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जब सभी लोग संगम पर पवित्र स्नान करते हैं। इन तिथियों को शाही या अमृत स्नान कहा जाता है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा दिन सोमवार को पहला अमृत स्नान। चौदह जनवरी मकर संक्रांति दिन मंगलवार। 29 जनवरी मौनी अमावस्या दिन बुधवार। 3 फरवरी बसंत पंचमी दिन सोमवार। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा दिन बुधवार। 26 फरवरी महाशिवरात्रि दिन बुधवार। ये 6 शाही स्नानों की
तिथियां हैं, यानी अमृत स्नानों की तिथियां हैं। शाही स्नान को अब अमृत स्नान कहा गया। कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में कुंभ कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानसिक पटल पर चमक उठता है। पवित्र संगम स्थल पर विशाल जन सैलाब हिलोरें लेने लगता है और हृदय भक्ति भाव से विह्वल हो उठता है। श्री अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर संत पंडालों में धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषियों द्वारा सत्य ज्ञान और तथ्य मीमांसा के उद्गार, मुग्धकारी संगीत, नादों का अनहद नाद से प्रयागराज कुंभ की महिमा भक्तों को निदर्शन कराते हैं। महाकुंभ मेले में विदेशियों ने भी हिस्सा लिया है। महाकुंभ स्थल पर तंजानिया, हालैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश के भक्तों ने हिस्सा लिया। कुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है, यह तो हमें आंतरिक रूप से पवित्र होने का संदेश देता है। बाह्य स्नान तो प्रतीक मात्र है, जब तक आंतरिक त्रिवेणी में स्नान नहीं कर लेता एक साधक। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमुख आकर्षण इस प्रकार से हैं। कुंभ मेले के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब श्रद्धालु लग्जरी टेंट में ठहर सकेंगे। शाही स्नान यानी अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, इनके बाद ही आम आदमी संगम पर स्नान करते हैं। अखाड़े वे स्थान होते हैं जहां धार्मिक संगठन मिलते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान आपको जगह जगह सत्संग होते मिल जाएंगे। इस दौरान खाने की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि जगह जगह लंगर चल रहे होते हैं। इनमें साधु सन्यासियों के साथ आम आदमी को भी भोजन कराया जाता है। यहाँ खाने के लिए एक कम्युनिटी एरिया बना होता है, जहाँ फ्री में खाना दिया जाता है। जिस प्रकार यह बाह्य त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा स्थान है जहां इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है। जब तक उस स्थान विशेष पर गुरु विधान से हमारी चेतना स्थित हो जाती है, तो हमारा अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त पवित्र, शुद्ध, शांत और निर्मल हो जाता है। अतः आज आवश्यकता है विहंगम योग के इस विमल ज्ञान से जुड़कर कुंभ के आध्यात्मिक अर्थ को अपने जीवन में चरितार्थ करने की, जिसके द्वारा एक मानव का संपूर्ण विकास संभव है। धन्यवाद।